चीन ने एक अद्वितीय आई रोबोट तैयार किया है जिसे हमने कभी नहीं देखा। तियानजिन विश्वविद्यालय ने एक प्रयोगशाला विकसित मस्तिष्क को एक रोबोटिक प्रणाली से जुड़ा हुआ बनाया है। यह मुझे फ्रैंकस्टीन स्टाइल के रोबोट का अनुभव देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रोबोट में सामान्य सिलिकॉन मस्तिष्क के बजाय जीवित मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक जीवित काम करने वाले मानव मस्तिष्क। यह नवाचार मोनाश विश्वविद्यालय में डिश ब्रेन प्रोजेक्ट के बाद आया, जहां एक चिप पर 800,000 मस्तिष्क कोशिकाओं ने प्रतीत होता है कि मिनटों में पिंग पोंग खेलना सीखा। आइए देखें कि वैज्ञानिकों ने क्या हासिल किया। उन्होंने चिप ले लिया और मस्तिष्क की छोटी कोशिकाओं को उस पर डाल दिया। आप सोच सकते हैं ये कैसे संभव है? यह स्टेम कोशिकाओं के कारण होता है। संक्षेप में, ये स्टेम कोशिकाएं शरीर के किसी भी हिस्से में बदलने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार इस तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने इन स्टेम कोशिकाओं को मस्तिष्क कोशिकाओं में बदल दिया। फिर उन्होंने इन कोशिकाओं को एक माइक्रोचिप पर लगाया और इसे एक रोबोट में डाला। हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? तो इससे दुनिया पागल क्यों हो रही है? मानव मस्तिष्क रोबोट की प्राप्ति एक अद्भुत विचार है। यह दिखाता है कि हम उच्च तकनीक युग में हैं जहां कुछ भी संभव है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह 2024 में होगा। मेरा मतलब है उड़ने वाली कारें निश्चित हैं, लेकिन यह तो एक गेम चेंजर है। यह तस्वीर लें। आजकल जो रोबोट बनाए जा रहे हैं वे सब एक ही हैं। उनके पास एक कोड है जिसका वे बगैर जाने या अपनी इच्छाओं के बिना पालन करते हैं। लेकिन ये रोबोट नहीं, ये रोबोट पारंपरिक की तरह काम नहीं करता है। यह तकनीक से लेकर अस्पतालों तक पूरे उद्योगों को बदल सकता है। यह कारखानों में मनुष्यों के साथ काम कर सकता है, उन्हें काम में सहायता कर सकता है। भविष्य में संभावनाएं अनंत लाभ देती हैं। यह तकनीक 2030 तक हमारे जीवन और कार्यशैली को रूपांतरित कर सकती है। मानव मस्तिष्क के साथ रोबोट बनाकर ये आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहायक हो सकते हैं। वे दैनिक कार्यों में भी सहायता कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए जीवन आसान हो जाता है। कल्पना करें एक रोबोट जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को सुलझा सकता है, पुरानी समस्याओं के नए हल पेश कर सकते हैं। वे अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी बीमारियों के अनुसंधान में भी मदद कर सकते हैं। तियानजिन विश्वविद्यालय की टीम ने कम तीव्रता वाले अल्ट्रासाउंड नामक ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल छोटे प्रयोगशाला में विकसित दिमाग में मस्तिष्क की समस्याओं को ठीक करने में मदद करने के तरीके खोजने के लिए किया, जिन्हें तब चूहों में डाल दिया गया था। माइक्रोसेफली पर ध्यान केंद्रित करती यह स्थिति मस्तिष्क को छोटा बनाती है। इस प्रकार इन रोबोटों का उपयोग अध्ययन और अनुसंधान के आधार के रूप में किया जा सकता है, जिससे मस्तिष्क की बीमारियों में बड़ी सफलता हो सकती है। रेखा पार करने के जोखिम प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क कोशिकाओं के सबसे बड़े जोखिमों में से एक चेतना विकसित करने की उनकी क्षमता है। अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना हासिल करना मुश्किल है, लेकिन इन मस्तिष्कों में विचार उत्पन्न होने लगे तो क्या वे पर्यावरण के प्रति सजग हो सकते हैं? नियंत्रण का खोना। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मानव जैसा दिमाग वाले रोबोट अप्रत्याशित तरीकों से कार्य कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोबोट के अजीब व्यवहार विकसित करने या मानव आदेशों से इनकार करने का खतरा हो सकता है। सुरक्षा पर खतरा। स्टेम सेल आधारित मस्तिष्क रोबोट आसानी से हैक या नियंत्रित किए जा सकते हैं। इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, खासकर क्योंकि वे जबरदस्त गति से सीख सकते हैं और अनुकूल हो सकते हैं। स्वामित्व की जिम्मेदारी। एक हाइब्रिड रोबोट के कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है? यदि यह आंशिक रूप से जैविक है, तो क्या इसे मशीन या कुछ और के रूप में माना जाना चाहिए? इन कानूनी सवालों के पास अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और सरकारों को जनता की रक्षा के लिए नए नियम बनाने की आवश्यकता होगी। नौकरी का खतरा। यदि ये रोबोट जटिल मानव कार्यों को हमसे बेहतर कर सकते हैं, तो हम 20-30 तक बेघर हो सकते हैं, क्योंकि हमें मानवीय कौशल वाली नौकरियों पर भरोसा होता है। हालांकि इस रोबोट के साथ हमारे पास जिन नौकरियों में हमें पसंद है, न ही पेश करने के लिए कोई कौशल बचा है। संक्षेप में, स्टेम कोशिकाओं से बने मस्तिष्क के साथ एक रोबोट का चीन का निर्माण भविष्य की ओर एक दिमाग उड़ाने वाला कदम है। यह उद्योगों को बदल सकता है, बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है और नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वह इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करे।
यदि आप इसे रोमांचक मानते हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो साझा करें। आई रोबोट के बारे में अधिक अद्भुत कहानियों के लिए ध्यान दें। अगली बार मिलते हैं